जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के 586 से 634 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, हम लोग पिछला वीडियोज में 585 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे थे। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ पंत। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 24 फरवरी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार इस देश में भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यूएई। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न है, हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पूजा जात्यान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, विद्या बालन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सबसे ज्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मिताली राज। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संजीव कपूर। नेक्स्ट प्रश्न है, यशराज फिल्म्स के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अक्षय विधानी। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में कौन वोल्टेजमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर दीपक धर। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। यह ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, माधवी पुरी बुच। दोस्तों यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। नेक्स्ट प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल। अगला प्रश्न है, किसने वाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर्स अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल स्मिथ। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जापान। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है?
तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, रूस। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, के एन राघवन। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, रूपीक। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वी आर वनिता किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वी आर वनिता यह क्रिकेट खेल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मंडी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट्स। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कृषि मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के वल्लार्ड पावर्ड सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुष्पा द राइज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 21 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 11%। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, डाबर इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएंगे शेरशाह को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, चर्चित पुस्तक ए हिस्टोरी ऑफ श्रीनिकेतन को किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, उमादास गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, माली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन
शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी तुर्की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जी अशोक कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे आईआईटी रुड़की। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला आईआईटी की स्थापना करेगा? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यूएई। नेक्स्ट प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को एमआरएनए तकनीक दी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इजराइल। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी कीगन पीटरसन। नेक्स्ट प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी साकिबुल गनी। यह बिहार के खिलाड़ी हैं फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी संदीप बख्शी। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था फ्रेंड। यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे वीडियोज को लाइक करेंगे और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर भी करेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाएं ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।